हम्म, तो ठीक है। सर आज कौन से ग्रह का देखेंगे सब मतलब कार्य? शनि क्या देखेंगे? जी। हम्म। आप एक काम करें। जी हम्म, आपका कोई क्वेश्चन था मेरे लिए पूछने के लिए? सर, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में करेंगे। जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए। और जो बारिश हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और यदि आपका यदि कोई मैंने बातचीत करना है तो 1-2 मिनट के लिए कर लीजिए, मैं एक स्टिक लेकर आ रहा हूँ। ओके। ओके। कंस्ट्रेन। ओके। ପଲଟି ହଟସ୍ପଟଟା ଅଫ୍ କର, ୱାଇଫାଇ। ଶୁଭୁନି କା ଗୋଟେ ଯିଏ ଗୋଟେ ତାମସା କରୁଛ। अच्छा। हेलो। हाँ जी सर। ओके। ओ, मेरा स्क्रीन आपको देख रहा है? जी सर। देखिए, शनि के लिए क्या क्या आपके पास क्या कारक लिखा है शनि का? सर मेरे पास लिखा है पीडब्ल्यूडी विभाग में नहीं नौकरी। नहीं, गूगल वाला नहीं। जी। मेरा एक कारक है ना आपके पास। नहीं सर, मेरा तो वो खुलता नहीं है, इसलिए मैं नहीं देख पाऊंगी। आप अशोक सर से पूछ लीजिए।
हेलो अशोक सर। आपके पास क्या कारक है शनि का? अभी बताता हूँ सर, थोड़ी देर में, अभी 1 मिनट। जी। ये पीपीटी में दिखा रहा हूँ आपको। जस्ट वेट। देखिए ये स्लाइड है ना शनि का। हेलो। जो हाँ जी। जो स्लाइड में अभी दिखा रहा हूँ, हम्म। ये शनि का देखिए। शनि में क्या लिखा है? फर्स्ट फोकस, मिसफॉर्चून, फोकस। हम्म। ग्रीफ, सेपरेशन, हम्म। लॉन्जिविटी। लॉन्जेविटी शनि आयु का कारक होता है, हाँ ठीक है। जी, हम तो आयु लिमिटेशन। को आयु को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नहीं जी। तो शनि के लिए हम क्या करेंगे? जो सी या डी लेवल का जो नौकरी होता है, शनि से हम इस टाइप का कर्म कर सकते हैं। सी हम्म। या डी लेवल का सब कुछ कर्म हम शनि के लिए कर सकते हैं। हम्म। शनि के लिए और क्या कर सकते हैं? शनि के लिए हम जॉज हो सकते हैं। सर रिकॉर्डिंग चालू कर दी? हाँ, रिकॉर्डिंग अभी हो रहा है ठीक है जी, ठीक है। ना? रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है? नहीं मुझे पता नहीं, मैं देखा पूरा लिखा है। ठीक है जी। ठीक है, मैं एक बार देख रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। रिकॉर्डिंग अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है? अ, रिंकू मैम, आपको रिकॉर्डिंग शो हो रहा है? हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। जी। अभी देखिए, सोनी के लिए हम क्या कर सकते हैं? जॉर्ज हो सकते हैं। सोनी से हम्म। लोहा लकड़ी का बिजनेस भी कर सकते हैं, जो जैसे हार्डवेयर स्टोर हो गया। सोनी से कॉन्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं। हम्म। समझ पा रहे हैं ना सर? जी। तो सोनी से हम इतने सब कर्म कर सकते हैं। राहु से क्या कर सकते हैं? राहु से देखिए न्यू टेक्नोलॉजी लिखा है, जैसे जुआ सट्टा लॉटरी कर सकते हैं। टेक्निकल का कर्म कर सकते हैं। सर अभी आप राहु का बता रहे हैं कि शनि का? शनि का मैंने बता दिया। शनि का थोड़ा कम कर्म आएगा। शनि के पास ज्यादा कर्म नहीं शनि का बहुत आएगा। सारे कर्म है सर, बहुत जैसे सारे। आप कह सकते हैं, मैं नहीं, देखिए मैं तो शनि का इन्होंने तो बहुत बहुत सारा ज्यादा कर्म लिखी हूँ लिखा सर। है। नहीं, मैं जी बहुत बताइए। सारा लिखी हूँ, बताऊं? जी जी, मुझे बताइए। सी या डी लेवल सब कुछ कर्म होता है शनि का, हाँ, मैं ठीक उसी है। से संबंधित कुछ लिखी हूँ, बताऊं सर? जी जी, बताइए दीजिए। शनि से संबंधित व्यवसाय में पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी, कृषक, मोची, मछुआरा, कुम्हार, प्लम्बर, राजमिस्त्री, सफाई कर्मचारी, कोयले का व्यापारी,
जेलर, चौकीदार, खनिज पदार्थ व्यापारी, टेंडर लेना, न्यायाधीश, प्राधिकरण, पेट्रोल पंप, कच्चा तेल संबंधित काम, लोहा का व्यापार, लोहे की दलाली, और मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा है। तो ये ज्यादातर आपने देखिए सी लेवल का कर्म ही बताया है, ठीक जी है। जी 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 सी या डी लेवल का कर्म मैंने एक बार में बता दिया आपको। सी या डी लेवल जो भी आपको कर्म मैंने चाहिए। सी लेवल का जो नौकरी भी मतलब जो आपका घर का नौकर भी हो सकता है और मोची हो सकता है। सर, ओशो लेकिन का भी। पीडब्ल्यूडी अधिकारी या ऑटोमोबाइल इंजीनियर देखिए या बड़ा देखिए ये जो कर्म होता है ये न्यायाधीश से जुड़ा होता है। पीडब्ल्यूडी यानी सोशल सर्विस होता है। जी ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये भी शनि के पास से आ रहा है। जी जैसे जॉर्ज, वकील, ये सब भी शनि के पास आ रहा है। जी समझ जी पा रहे हैं ना। तो इतने शनि का कर्म हो गया, ठीक जी है। राहु के पास चला जाए कि राहु के पास चला जाएंगे तो राहु से देखिए न्यू टेक्नोलॉजी लिखा है। जुआ, सट्टा, लॉटरी कर सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। जैसे एरोनॉटिकल साइंस के जगत में आप सब कुछ कर सकते हैं। हम्म, जैसे न्यू प्लैनेट को ढूंढना को कुछ भी आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी बनाते हैं। एक न्यू चीज, एक न्यू टेक माने मशीन को उद्भावन करना है। जी ये हम्म। ये राहु के पास आएगा। राहु के पास और क्या आएगा? सोने का छड़ काम कर करना। सकते हैं सर? जी, सोने का काम? सोने का काम कर सकते हैं। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी, जो भी न्यू दिखाना है, ठीक है। आप डीजे एक न्यू डिजाइनर हो तो राहु का काम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या, सोने का जो न्यू न्यू डिजाइनिंग ऑर्नामेंट्स होता है तो इससे भी राहु का कर्म आता है। और हम्म, राहु से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। हम्म, और क्या कर सकते हैं? इंटरनेट से जुड़ा हुआ सब कुछ कर सकते हैं। जैसे यूट्यूबर बन सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हैं, ठीक है। हम्म। और इंटरनेट में जुड़ा हुआ जो कर्म आप मैंने कहना चाहते हैं तो फर्स्ट कह दीजिए क्या क्या कर्म इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, हम्म, बताइए। हाँ। इंटरनेट से कौन कौन मैंने क्या क्या कर्म करना चाहिए चाहेंगे? विदेश के लिए टिकट वगैरह बना सकते हैं। परफेक्ट होगा ऑनलाइन का। हम्म, और हम्म, हम्म। और क्या अशोक सर, और क्या इंटरनेट में जोड़ सकते हैं हम? सर इंटरनेट में तो जैसे ऑनलाइन क्लासेज भी आएगा, ऑनलाइन टीचिंग भी आ जाएगी। ऑनलाइन टीचिंग तो गुरु गुरु भी साथ देना चाहिए ना ऑनलाइन टीचिंग के लिए। अच्छा जी। तो ऑनलाइन हम कर सकते हैं। जो भी इंटरनेट हम जो इंटरनेट में यूज कर रहे हैं अभी, सर, इंटरनेट ब्रोकर में या सब कुछ कर सकते हैं। कमीशन से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। कमीशन रिलेटेड काम कर सकते हैं, भागीदारी का। हम्म। हम्म। और क्या? कंप्यूटर की शॉप, बिजली के शॉप, हम्म मशीन मशीन। सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ा हुआ सब कुछ काम हम कर सकते हैं। जो हम्म। मतलब केतु के खेत लिए वगैरह देखिए, में जो डालते हैं ना, देखिए कीटनाशक, कीटनाशक देखिए जो मैं दवाइयां डालते हैं खेत में, उसकी दवाइयों की शॉप खोल सकते हैं। क्या। जो खेत में कीटनाशक डालते हैं ना, कीटनाशक, हाँ हाँ, वो ये कीटनाशक दवाई। जो केमिकल का हाँ तो हाँ। चलेगा, ठीक है। तो हम्म, राहु को छोड़ दीजिए। हम जी अभी केतु के लिए जाएंगे, ठीक है। जी। ये हम्म, क्लास थोड़ा बड़ा माने थोड़ा बड़ा हो रहा है तो ठीक है इसलिए ठीक है मैं शॉर्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अब हम्म, आपको समझ में आना चाहिए क्या माने होगा, ठीक है। इतने कर्म आप कर पाएंगे। हम्म, आप जितने कर्म जोड़ना चाहेंगे हर प्लानेट के साथ आप जोड़ हाँ। पाएंगे, हम्म, ठीक है। जी मैं आपको थोड़ा जल दिया है, आप जी जी इस जल को बढ़ाना है, ठीक है। जी। हाँ। हम्म, ओके, हम नेक्स्ट में देखेंगे जी केतु। केतु के लिए देखिए, केतु स्पिरिट मोटिवेशनल स्पीकर,
एडवाइजर और ज्योतिष प्रवचक और केतु से बहुत माने अच्छा माने होटल मैनेजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं मुझे समाज बता सेवा दीजिए। की जो कार्य होते हैं उससे समाज सेवा समाज से। सेवा भी कर सकते हैं। जो और रहस्यमयी क्या कर सकते विज्ञान हैं? होता है, रहस्यमयी जो विज्ञान होता है वैसा। ये रिसर्च हो सकता है, ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र जंत्र, ये सब भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? मुझे एक देखिए, ये तो आपको कर्म का पता चल गया, कौन सा माने प्लैनेट से क्या क्या कर्म हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सूत्र पढ़ेंगे, ज्यादातर हम सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, यदि दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दसम हाँ, भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो ठीक क्या है। करेंगे? तो क्या करेंगे, फर्स्ट देखें। हम्म, थोड़ा सा वो देखते हैं। हम अभी जाएंगे सॉरी सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, देखिए ये कुंडली आपको दिख रहा है। जी। हम सूत्र क्या लिखेंगे? फर्स्ट सूत्र क्या लिखेंगे? जी। सूत्र इस टाइप का लिखेंगे, जो दसम भाव में यदि कोई ग्रह नहीं है, हाँ। दसम भाव में यदि कोई ग्रह कोई नहीं है, क्या करेंगे ना, दसम दसम भाव का स्वामी को ले लीजिए। ठीक है, हाँ। यदि यदि दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दसम दसम भाव का स्वामी नवमांश चक्र में कौन सा राशि में बैठा है, इस राशिपति के हिसाब से, इस राशिपति के हिसाब से आप कर्म चुनना चाहेंगे। ठीक है, सर एक बार और बोलिए, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। देखिए, यदि दसम भाव में कोई ग्रह उपस्थित नहीं जी। है, जी। दसम भाव का स्वामी को ले लीजिए और चेक करें दसम भाव का स्वामी नवमांश चक्र में कौन सा राशि में बैठा है। इस राशिपति के हिसाब से आपको कर्म चुनना चाहिए। देखिए, जैसे हम देखेंगे, इस कुंडली को देख लीजिए। इस कुंडली में दसम भाव में कोई ग्रह है? नहीं जी। नहीं। कोई ग्रह नहीं है। दसम भाव का स्वामी कौन सा हो गया? चंद्र हो गया। चंद्र हो गया। हाँ। ठीक है, मून। हम क्या करेंगे ना, मून को ढूंढेंगे कहाँ पर? D9 के ऊपर, D9 चार्ट के ऊपर। D9 चार्ट कैसे ओपन करेंगे? देखिए, ये जो लिखा होता है जन्म कुंडली माने जीवन से जुड़ा हुआ सभी पहलू, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, हम्म। देखिए ये सब आ रहा है। जी। देखिए, जी। देखिए नवमांश कुंडली दिखा रहा है। जी। ये नवमांश कुंडली को ओपन कीजिए। ठीक है, चंद्रमा कहाँ पर है, कौन सा राशि में? चंद्रमा। सर चंद्रमा तुला में। कौन सा राशि में? तुला तुला में। राशि, तुला में है सर। तुला में है। तो तुला राशि का स्वामी कौन सा है? शुक्र। शुक्र। शुक्र।
शुक्र से रिलेटेड आपको कर्म करना चाहेंगे, यदि चाहिए शुक्र से रिलेटेड आपको कर्म करेंगे। जी। समझ में आ रहा है सूत्र? हाँ जी। मुझे एक बार बताइए जी कैसे मैंने यदि कोई प्लैनेट नहीं है तो क्या करेंगे? सर, कुंडली देखने के बाद दसम भाव देखेंगे। दसम भाव में अगर कोई भी मतलब नहीं, देखिए लग्न का नहीं, जो मैं एक आपको क्या कहा था, ये तीनों का तीनों देखना है, जो जो ग्रह ज्यादा बलवान होगा इसी ग्रह से दसम भाव को देखना है। लग्न, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों से। ठीक है। ठीक है, मैं तो एग्जाम्पल के लिए इस मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लग्न में, लग्न से देखिए लग्न कितना बलवान है, और दसम भाव, सॉरी चंद्रमा कितना बलवान है, और सूर्य कितना बलवान है। हम्म। तो आप देख पाएंगे जो जो ग्रह ज्यादा बलवान होता है इस जी। ग्रह से, आप दसम भाव आगे जाइए, दसम भाव के ऊपर यदि कोई ग्रह है तो फास्ट रूल लागू होगा, हम्म। ग्रह के हिसाब से कर्म करेंगे। हम्म। यदि कोई ग्रह नहीं है तो सेकेंड रूल लागू होगा। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है यदि कोई ग्रह नहीं है, दसम भाव को स्वामी, दसम भाव का जो स्वामी होता है इसको हम्म। ले लीजिए, और नवमान चक्र में चेक करें दसम भाव का स्वामी कौन सा हम्म। राशि में बैठा है। हम्म। जो राशि में बैठा है इसका राशिपति जो होगा इसका हिसाब से कर्म करे। चलाना एसी चला, गर्मी है यार, एसी चलाना गर्मी है। और रिंकू मैम, आपको ये सूत्र याद हो गया? नहीं, ना तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? यदि नहीं आ रहा है मुझे बताइए, ये थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा। और अशोक सर, जी सर। हाँ जी सर। और कोई, हाँ और कोई, आप मैंने कोई सूत्र, जो जो भी सूत्र मैंने अभी बताया है आपको याद हो रहा है, मैं समझ में आ रहा है इस सूत्र सर को? मैं तो इतना समझा हूँ भी, एक तो सूर्य, चंद्र और दसम। नहीं, सूर्य चंद्र और लग्न, लगन, ये लगने तीनों से ये तीनों से कौन सा ग्रह ज्यादा बलवान है? ज्यादा बलवान है। फिर जहाँ वो बैठा है वहां से हम 10th जाएगा ना सर। हाँ, तो मैं क्या क्या मैंने आपको क्या कहा था मैंने, जो ग्रह जो ग्रह बलवान होगा हम्म। इस टाइप का कुंडली निकालेंगे। यदि चंद्र बलवान है तो चंद्र कुंडली ओपन करेंगे, हाँ जी। यदि सूर्य बलवान है तो सूर्य कुंडली ओपन करेंगे, हम्म। यदि लग्न बलवान है तो लग्न कुंडली ओपन करेंगे। उसका उसका जो 10th हाउस चेक कर लेंगे, उसके हिसाब से उसका हाँ, कारोबार इस होगा। इसके हिसाब से टेंथ हाउस चेक करेंगे। टेंथ हाउस चेक करने के बाद आप देखेंगे फास्ट रूल लागू हो रहा है। फास्ट रूल क्या हम्म। कहता है? दसम भाव में जो ग्रह बैठा है उसके हम्म। हिसाब से कर्म करना है। हम्म। सेकेंड रूल ये कहता है यदि दसम भाव में कोई ग्रह उपस्थिति नहीं है तो दसम नवमांश चक्र के ऊपर कौन सा राशि में बैठा है इस राशिपति के हिसाब से कर्म करना चाहिए D9, आप। D9 चार्ट खोलेंगे ना। D9 सेट खोलेंगे। ये सेकेंड रूल ये कहता है जो यदि दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है, यदि दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो क्या करेंगे, दसम दसम भाव का स्वामी को D9 चक्र में, नवमांश चक्र में देखेंगे कौन सा राशि में बैठा है। हम्म। जो राशि में बैठा है इसका राशिपति का कर्म आपको करना चाहिए। हम्म। जैसे देखिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम इस कुंडली से हम लग्न कुंडली ओपन करेंगे।
सर ये कैसे देखेंगे कि इन तीनों ग्रह में कौन सा, मतलब तीनों में बलवान कौन सा है? बलवान देखने का थोड़ा कठिन लग रहा है। बलवान देखिए, बलवान कैसे देखेंगे, भाव जी, का बल कैसे देखेंगे। यदि शुभ ग्रह लग्न में बैठा है, एक सेकंड सर, एक लग्न, सेकंड। हाँ, तो जो 6 सूत्र मैंने आपको दिया था ना, तो ये 6 सूत्र लगाएंगे तो बलवान माने बल आपको ज्यादा आ जाएगा। जैसे देखिए, बलवान ग्रह ये होता है, जैसे लग्न लग्न हम देखेंगे, लग्न का बलवान, ठीक है, लग्न कैसे बलवान होता है? लग्न का स्वामी यदि स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि, या मित्र के साथ केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो ग्रह माने लग्न बलवान होगा। या लग्न में बलवान होने के लिए आप देखेंगे, लग्न में शुभ ग्रह है, लग्न को शुभ यदि मित्र ग्रह अ, देख रहा है, तो इसीलिए आपको लग्न बलवान होना चाहिए, ठीक है। जी, आपका और फिर जो, लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो तो भी सर? हाँ जी, लग्न में जब शुभ ग्रह का दृष्टि पड़ेगा, लग्न बलवान हो जाएगा। जैसे लग्न का मित्र होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए, इस लग्न को ले लीजिए। इस लग्न में क्या है, फर्स्ट, हेलो, जी, ये लग्न में क्या है? तुला लग्न का कुंडली होता है। एक जी, देख लीजिए, गुरु का माने शुक्र का दृष्टि पड़ रहा है माने तुला लग्न के ऊपर। क्या शुक्र मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, कौन सा राशि में है? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या, कोई शुक्र का मित्र, कोई कोई शुक्र ग्रह का मित्र तुला राशि के ऊपर देख रहा है। शुक्र तो मित्र राशि में नहीं है सर। आपका, ये देखिए, आपका थोड़ा बहुत माने नहीं हो पा रहा है, तो देखिए, मैं आपको एक प्लैनेट दिखा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। हम्म, देखिए, ये आपका देखिए, ये अच्छा से आपको दिखा रहा है ना, हम्म। बलवान का स्थिति। हेलो, हाँ जी सर। मैं आपको कंजेक्ट दस्ता एडिशन, तो इस टाइप का आपको दिखाएगा। जैसे इस तो इसी में तो नहीं दिखा रहा है, कौन सा इसे सॉफ्टवेयर नहीं है,
जैसे दिखा पाएंगे। अशोक सर, आपके पास जो परासरी लाइट है इसमें शॉर्ट बॉल दिखा रहा है क्या? हेलो, शॉर्ट बॉल दिखा रहा है? टेबल दिखाता है सर। शॉर्ट बॉल में देखिए, भाप बल पर आइए। भाप बल में लग्न क्या बल मैंने पा रहा है। देखिए मेरा एक कुंडली, ये कुंडली का जो ऑप्शन होता है ना, ये कुंडली को ओपन कीजिए। ठीक है। हम्म, बैठ के देखो। देखिए ये डेट ऑफ बर्थ को भर लीजिए। क्यों मोबाइल कुंडली से इतना ज्यादा नहीं दिखा रहा है, एक तो मिनट थोड़ा। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम क्या, मैंने प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो गया अभी तक, मैंने कैलकुलेशन करके सब कुछ निकाल सकते हैं। तो आप अभी बेसिक में है ना, अभी जी सीख सर रहे जी। हैं आप, तो इसीलिए आप मैंने शॉर्टबॉल का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। जब आपको एप्लीकेशन में देखना पड़ेगा। ठीक है। जी सर। यदि शॉर्टबॉल हम पढ़ाएंगे ना आपको, शॉर्टबॉल हमने दिया था आपको, शॉर्टबॉल शॉर्टबॉल बारे में थोड़ा बहुत दिया था, तो आपने कहा था नहीं सर, अभी के काम करे, अब प्रिडिक्शन को ले आए, थोड़ा बहुत हम शॉर्टबॉल कर लें। हाँ, वो भी है भी थोड़ा कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन बहुत है हाँ, उसमें अभी। ये कैलकुलेशन होना चाहिए। शॉर्टबॉल जैसे आप प्रिडिक्शन करते हैं, इसे शॉर्टबॉल में कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए। ठीक ठीक है है, सर। आप समझ लीजिए, समझ लीजिए जे लग्न, इस कुंडली का लग्न बलवान है। मान लो ऐसा, मान लो ठीक है। हाँ, तो हम इस टाइप का डिस्कशन करेंगे तो हम हमारा टाइम चला जाएगा, हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। जी जी। मान लो इसी लग्न का लग्न बहुत ज्यादा बलवान है, ठीक है। तो लग्न से दसम घर आगे जाएंगे। ठीक तो है। लग्न से 10 घर आगे जाएंगे तो हमको प्राप्त होता है कर्क राशि। हम्म तो कर्क राशि में तो कोई ग्रह नहीं, मैंने बैठा नहीं है, हम्म। तो क्या करेंगे? 39 में जाएंगे सर। फिर तो सीधा पॉइंट मतलब सूत्र 2 नंबर पे जाएंगे सर। सूत्र 2 नंबर पर जाएंगे। 2 नंबर क्या सूत्र क्या कहता है? मतलब जो दसम भाव का जो स्वामी है उसके नवमास कुंडली में जाकर के जो हाँ राशि बैठी है उसके हाँ, मतलब उसके स्वामी के हिसाब से हम कर्म करेंगे। तो राशिपति क्या है? दसम राशि भाव का राशिपति क्या है? वो तो अभी देखना पड़ेगा सर उसमें तो जाके। देखना क्यों पड़ेगा? देखिए, तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दसम भाव में कर्क राशि है, तो हम्म, कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। हाँ तो चंद्रमा को ले लीजिए और नवम से जातक निकाल लीजिए। हाँ। क्या करेंगे पूरा, जाएंगे जी हम आगे। देखिए हम जाएंगे क्या से, नवम नवम से चक्र चक्र के ऊपर। जी। देख लीजिए, हम्म, हमारा दसम दसम भाव का स्वामी होता है चंद्रमा। तो इस जी नवमांश चक्र में चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा कौन सा राशि में बैठा है? तुला राशि में। तुला राशि में। तुला राशि का लॉर्ड कौन सा हो गया, स्वामी? शुक्र। 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 शुक्र क्या क्या कर्म कर सकते हैं? हम्म, शुक्र के कर्म तो बहुत ज्यादा होते हैं सर। बहुत ज्यादा होता शुक्र है। के कम तो आपने बहुत सारे लिखा है सर। जी जी, बहुत ज्यादा लिखा है ना। तो जी। इसी के बीच में जो कर्म होगा, तो शुक्र का रिलेटेड कर्म हम दो चार कर्म बताएंगे, और पूछ लेंगे जातक को आप क्या करना इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हैं। ये जो बोलेगा नहीं मैं आर्टिस्ट बनना चाहूंगा, तो हम ये देखे मैंने देख लेंगे, जातक को क्या सिग्नल दे देंगे, तो आप मैंने आर्टिस्ट बन पाएंगे। हम्म, हम्म। तो इतने जो कर्म का इतने टूल है, आप एग्जैक्ट कर्म कोई मैं व्यक्ति को बता नहीं सकते। जी देखिए, एक व्यक्ति आपके पास आएगा, ये व्यक्ति सैलून करता है। ठीक है, हम्म। आप
क्या मैंने कैसे कहेंगे सेलून करे, तो शुक्र के अंदर भी मैंने पार्लर फार्लर भी आता है। जी तो ये व्यक्ति पार्लर भी यदि इंटरेस्ट होगा, यदि सपोज लीजिए मैं एक ये कुंडली का व्यक्ति हूँ, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो क्या मैं क्या कर्म कर पाऊंगा, कर पाऊंगा? ठीक, हाँ ठीक तो है। आप मुझे क्या पूछना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन सा कर्म में इंटरेस्ट है? तो मैं आपको बता, मैं पार्लर का मैंने क्या, मैं फिजियो मैंने सपोज पार्लर को मैं कोई सैलून करना चाहता हूँ। आप देखेंगे इस चार्ट को, इस चार्ट में देखेंगे तो ये एक सूत्र, एक नंबर सूत्र नहीं लग रहा है, तो 2 नंबर सूत्र लगा लीजिए। तो 2 नंबर सूत्र में पता चल गया आपको शुक्र से रिलेटेड कर्म करना है। तो मेरा जो क्वेश्चन था, मैं पार्लर मैंने सैलून कर सकता हूँ या नहीं कर पाऊँ? तो मान क्या लीजिए सर, आंसर? ये तो बात हो गई कि उसका शुक्र से रिलेटेड आ गया। मान लीजिए आ तो शुक्र रहा है, लेकिन वो करना काम शनि का चाहता है, लोहे का काम करना चाहता है वो, तो मतलब देखिए दूसरा टूल रहता है ना, मैं देखिए आप तो 2 कर्म का रूल लगा है अभी, और भी टूल है, और हम सीखेंगे ना अभी। ये तो दो 2 नंबर रूल है आपके पास, जी। हम 3 नंबर रूल देखेंगे। 3 नंबर रूल, 2 नंबर रूल नहीं बता सकते हैं, तो 3 नंबर रूल लगाएंगे। हाँ तो 3 नंबर रूल क्या होता है? ठीक है, 2 नंबर रूल को समझ पा रहा है ना, नहीं जी समझ सर, में आ रहा? समझ पा रहे हैं। जी रिंकू मैम, आपका समझ में आ गया 2 नंबर मैडम सूत्र नहीं है ना? सर क्लास में। रिंकू मैम नहीं है, और तो मैंने मुझे तो 4 लोगों को दिखाया था एक नहीं, अभी बार। इनको मैडम जा चुकी है सर। ओके ओके ओके, तो ठीक है, तो समझ में आ गया 2 नंबर सूत्र। जी सर। अभी 3 नंबर सूत्र के ऊपर आ जाए। हम्म। 3 नंबर सूत्र ये कहता है, जी। आपका 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 कुंडली में जो ग्रह अमात्य कारक होगा, इसके संबंधित कर्म हम कर सकते हैं। अमात्य कारक क्या होता है सर? मैंने एक नोट बनाया था ना, सबसे हाई मैंने लग्न और राहु केतु को छोड़कर सबसे ऊपर बा सबसे हाईएस्ट डिग्री जो ग्रह होता है, इसको हम आत्मा कारक कहते हैं। आत्मा कारक से थोड़ा नीचे जो ग्रह आएगा, इसको अमात्य कारक कहते हैं। अमात्य कारक से नीचे भातृ कारक कहते हैं। भातृ कारक से नीचे जो ग्रह आएगा, उसको मातृ कारक कहते हैं। मातृ कारक के नीचे पुत्र कारक आएगा। पुत्र कारक के नीचे क्या ज्ञाति कारक आएगा। ज्ञाति कारक से नीचे दारा कारक आएगा। ये सप्त कारक आपका बन गया, ठीक है। मतलब सबसे राहु नीचे दारा, केतु को छोड़ करके, राहु केतु को छोड़ करके, मतलब सबसे पहले राहु आत्म केतु या कारक है। लग्न, राहु केतु या लग्न, ये तीनों को छोड़ करके हम बनाएंगे, ठीक है। हम मतलब सबसे बनाने का पहले को आत्म देखिए कारक आएगा बनाने सबसे का कोई ज्यादा। जरूरत, देखिए मैम बनाने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। मत अच्छा अच्छा, उसमें उसमें तो दिया ही होगा ना सर हम लोग के पास सब चीज। देखिए जेमिनी कुंडली के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जी। देखिए ये से आप आ गया अमात्य कारक कौन सा ग्रह है। हाँ। देखिए देखिए आत्मा कारक लिखा है, हाँ। बुध है आत्मा कारक, सबसे हाईएस्ट डिग्री। अमात्य कारक, अमात्य कारक कौन सा हो गया? मंगल हो गया। जी। तो मंगल हो गया, तो मंगल को लिख लीजिए। तो मंगल से रिलेटेड कर्म कर सकते हैं। ये हो गया थर्ड सूत्र। जी। ये सूत्र आपका समझ में आ गया, जी पूरी तरह। ठीक है। जी। नेक्स्ट सूत्र क्या कहता है? नेक्स्ट सूत्र भी इसी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये अमात्य कारक से जुड़ा हुआ है। जी। ये 4 नंबर का सूत्र हो गया। कारकम सा लग्न से अमात्य कारक कितने घर आगे है, इसके हिसाब से हम
कर्म चयन करेंगे। ठीक है, कैसे सर, एक बार और बोलिए ना सर। मुझे एक बार भी मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए फर्स्ट। जी। कारकम सा लग्न से अमात्य कारक। कारकम लग्न से। ये देखिए ऊपर लिखा होता है ना, कारकम संलग्न। कारकम संलग्न देखिए, मैं कौशल ले रहा हूँ इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ। देखिए कारकम संलग्न लिखा है, तो लग्न क्या है, मिथुन लग्न होता है कारकम से का, लिखा है ना। देखिए ऊपर सबसे ऊपर लिखा है लग्न, लग्न के बाद लिखा है पाद लग्न, उसके बाद उपपाद लग्न, उसके बाद देखिए कारकम संलग्न लिखा है। जी 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 कारकम संलग्न क्या है, मिथुन है। जी। मिथुन को लिख लीजिए। और आइए अमात्य कारक के पास। अमात्य कारक मंगल। मंगल कहाँ पर बैठा है, धनु के ऊपर। धनु के ऊपर है ना। देखिए अमात्य का ग्रह, जी अमात्य के सर। अमात्य ग्रह के पास से जी धनु लिखा रहता है। जी। तो जो धनु राशि में है, मुझे बताइए, जातक मिथुन लग्न का हो गया, मैंने कारकम संलग्न मिथुन हो गया। मिथुन से धनु कितने कितने नंबर पे आता है, कितने नंबर पर मिथुन माने धनु आता है मिथुन लग्न से। सप्तम। सप्तम नहीं बन गया सर? सप्तम बन गया। तो जी। सप्तम भाव रिलेटेड हम माने कर्म कर्म कर सकते हैं। ये एक बार आएगा इस सूत्र को बोलिए ना सर, मैं लिख रही हूँ। कार्यकम लग्न से। अमात्य कारक, कारकम लग्न से अमात्य कारक जितने हम्म घर आगे जाएगा, हम्म उस भाव के हिसाब से हम कर्म करना चाहिए। समझ गए। जी देखिए ये एग्जाम्पल सूत्र में कारकम सा लग्न मिथुन लग्न लिख दीजिए, और जी अमात्य कारक मंगल धनु राशि में है। तो जी। कितने घर आगे जाएंगे, मन जा रहा है। मिथुन से धनु तक गिन लीजिए, मैंने आपको पता चल जाएगा कितने घर हम्म आगे जा रहा है मंगल। जी। दीदी मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ, अब आ रही है हाँ, आपकी तुम्हारी आवाज। मैं कह रही थी 7 घर। हाँ हाँ, सात 7 घर। घर ओके, 7 घर आगे जाएंगे तो 7 घर से लेकर जो 7 घर से जो भी कर्म आएगा उसके हिसाब से कर्म करेंगे। ठीक है, सप्तम भाव से रिलेटेड जो कर्म आएगा हम इस टाइप का कर्म करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे अभी 12 भाव से क्या क्या कर्म हो पाएगा। ठीक है। 12 भाव का कर्म ये सूत्र क्या खत्म मैंने हो गया। जी, सूत्र खत्म हो गया अब। सूत्र एक एक बार में खत्म हो गया। ये सूत्र यदि आपको मैंने पता चल जाएगा, ये जो जी भी कर्म जो 12 भाव का जो कर्म पता चल जाएगा, आप अच्छा से बता सकते हैं क्या कर्म करना चाहेंगे। ठीक है, जी जी। तो फर्स्ट फर्स्ट हाउस का कर्म लिख लीजिए फर्स्ट। ग्रहों के कर्म। हाँ, फर्स्ट हाउस का कर्म होता है, फर्स्ट हाउस होता है बॉडी, शरीर माने हमारा शरीर, शरीर से जुड़ा हुआ सब कुछ कर्म आप कर सकते हैं। जैसे शरीर शरीर से जुड़ा हुआ कर्म क्या होता है, फिजियोथेरापिस्ट होता है, पार्लर का होता है, जो भी शरीर से जुड़ा हुआ है कर्म। जैसे फिजियोथेरापिस्ट हमारा शरीर को ठीक करने के लिए वह शरीर से जुड़ा हुआ कर्म होता है। ठीक है, और पार्लर भी शरीर से माने जुड़ा हुआ कर्म होता है। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज माने जिम फिम, ये भी शरीर का भी कर्म होता है। जो देखिए नर्सिंग नर्सिंग भी शरीर का भी होता है।
हम्म, तो शरीर से जुड़ा हुआ जो कर्म हम कर सकते हैं तो कर पाएंगे। सेल्फ इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस भी इस भाव में आ रहा है। जैसे फास्ट हाउस का सेल्फ एंड रेस्पेक्ट होता है ना, हम्म, तो आप कर सकते हैं हम्म, ये। ठीक है। हम्म, तो सेकंड सेकंड भाव पर आ जाए। सेकंड भाव धन का होता है। धन से जुड़ा हुआ सब कुछ कर्म कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, तो फाइनेंसर हो गया। तो खाद्य से दूसरे भाव में माने फूड है, खाना। खाना से जुड़ा हुआ माने सब कुछ को कर सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट कर सकते हैं, ग्रोसरी आइटम का बिजनेस कर सकते हैं। और कुछ भी जो भी खाना का माने होता है सब कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आएगा क्या? खाना के बाद आएगा सपोज, माने सपोज खाना के बाद आएगा फैमिली। आप फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, तो ठीक है, जस्ट वेट, हम्म, जस्ट वेट, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी इस टाइटल के ऊपर हम करेंगे। जनन। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप? मुझे बताइए, फास्ट हाउस में क्या लिखा है और हम क्या क्या कर्म जोड़ा मैंने जोड़ सकते हैं फास्ट हाउस में। अशोक सर, आपके आपसे फास्ट होगा। ये 12 घर पूरा रोटेट होकर चलेगा। ठीक है। आप जी बता सर। सकते हैं और फास्ट हाउस में क्या लिखा है और हम सेल्फ, क्या क्या कर्म जोड़ सकते हैं। सर सेल्फ लिखा है, अपीयरेंस, एटीट्यूड, बॉडी एंड गेम्स थ्रू सेल्फ एफर्ट। सेल्फ सर ज्यादा अच्छा, करके तो बॉडी से रिलेटेड ही काम आएंगे इसमें। बॉडी बॉडी से रिलेटेड कर्म आएगा। कर्म ही आएंगे और इसमें। सेल्फ इफर्ट जो हम माने खुद जो करते हैं, मैंने खुद को यूज करके जो कर्म माने पैसा इनकम कर सकते हैं, इस टाइप का कर्म कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम खुद को यूज कैसे करते हैं, कोई भी मजदूर का काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेबर जॉब। हाँ, तो भी ये हम माने खुद को यूज करते हैं ना इसमें, हाँ तो कर बिल्कुल जी, सकते हैं। बॉडी एंड सेल्फ तो एफर्ट। और क्या कर्म कर सकते हैं, बताइए, क्या क्या कर्म हम जोड़ सकते हैं। आपका आपका जेन्युइन आइडिया लगाइए। हाँ जेन्युइन, ठीक ठीक। बुद्धि से जुड़ा हुआ सब कुछ कर सकते हैं। क्यों हम्म। ना? बुद्धि हम खुद मैंने प्रोवाइड करते हैं। हाँ बहुत ज्यादा कर्म है इस मनीषा मैम, इस हाँ टाइप जी का सर। कोई भी आपको आर्टिकल गूगल पर नहीं मिलेगा। हाँ। ये तो प्लैनेट से रिलेटेड कर्म आपको मिल जाएगा, हाउस संबंधित कर्म नहीं मिलेगा आपको। हम्म, तो देखिए, फास्ट से क्या होता है, बॉडी से जुड़ा हुआ, बॉडी फिजियोथेरापिस्ट होता है, पार्लर का होता है, हम्म, और नर्सिंग का होता है, मजदूर का होता है, लेबर का, लेबर मजदूर जो भी आप कह सकते हैं, मैंने हो हम्म, पाएगा क्या जो। और भी एक है, जैसे हम शरीर से जुड़ा हुआ सब कुछ तो कर सकते हैं। तो ये मैंने सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं, हम्म, जैसे हमको खुद परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है। जी जी जी। हाँ। दूसरे भाव, रिंकू मैम, आप दूसरे भाव का कैरेक्टरिस्टिक बताइए और क्या क्या कर्म जोड़ सकते हैं हम।
जी सर। हाँ, आप दूसरे हेलो। भाव में क्या लिखा है बताइए, और क्या क्या कर्म हम जोड़ सकते हैं दूसरे भाव से। फैमिली, ओके। अकाउंटेंट, बैंकिंग, फूड, मतलब फूड से जुड़ा हुआ बात, टीचर, स्पीकर, और बच्चे से देखिए जुड़ा फास्ट हुआ होता है, देखिए बच्चे देखिए का जो प्रोडक्ट्स फास्ट, वगैरह है। ठीक है, जस्ट वेट। डॉक्टर। फास्ट से जुड़ा हुआ क्या कर्म है, फास्ट होता है। सर बच्चों का डॉक्टर तो बन सकते हैं ना। डॉक्टर तो नहीं बन पाएंगे इसमें। आपने सर, डॉक्टर कैसे बनेंगे। सर ये जाना। सेकेंड हाउस ने आपने पूछा तो उसमें चाइल्डहुड है। सर आपने, सर सेकेंड हाउस के बारे में पूछा, उसमें चाइल्डहुड है। हाँ, चाइल्डहुड में तो चाइल्डहुड तो, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन। हेलो, हाँ हेलो। बचपन होता है सर। हाँ बचपन होता है, बचपन से हम हाँ क्या जी सर। कैसे पैसा पैसा इनकम कर सकते हैं। कोई मैंने प्ले स्कूल खोल लीजिए, पैसा इनकम होगा। बच्चा अच्छा। से जुड़ा हुआ कुछ भी कम कर सकते हैं। खाने पीने मतलब का काम डॉक्टर नहीं बन सकते। आप बेबी केयर खोल सकते हैं, जैसे मैंने भुवनेश्वर में सब बेबी केयर खोल रहा है, जैसे मैंने छोटा बच्चा को लेकर पढ़ाना है, क्या मैंने खिलाना, तो जो इस टाइप का आप मैंने क्या स्कूल बना सकते हैं। दूसरे नेक्स्ट आएगा क्या, बिजनेस, फैमिली, हम्म, फैमिली बिजनेस, तो फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या आएगा, फाइनेंस। आप फाइनेंस का बिजनेस मैंने फाइनेंसर हो सकता है, और कोई बैंकिंग में जाके मैंने जॉब कर सकते हैं। और क्या हो सकता है अशोक सर, एक हाँ बार हाँ जी, जी बताएं। सर। सर खाने कौन सा पीने हो, का काम। खाने पीने का काम हो सकता हाँ है, जी, जैसे कोई रेस्टोरेंट का काम हो गया। स्पीकर इसमें बोल के कई हाँ बार आदमी ना कई अपने गलबात के जरिए ही पैसा कमा लेते हैं कई बार। हाँ क्या बोले उसको, सेल्समैन कह सकते हैं सर। ठीक है सर। जी। सेल्समैन। हाँ कह सकते हैं। सेल्समैन का काम सारा उसकी स्पीच के ऊपर ही डिपेंड करता है सर, ज्यादा करके। स्पीच कितनी से रिलेटेड आप कह सकते हैं। एंकर भी कह मोटिवेट, सकते हैं, न्यूज एंकर। न्यूज एंकर भी कह सकते हैं उसको। आजकल तो जैसे स्पीकर है, मोटिवेशन कोई करता है, को किसी चीज के बारे में बताते हैं, आजकल तो जी बहुत कुछ जी। है। और देखिए ये जेमस्टोन का बिजनेस कर सकता है, तीसरे भाव में जेमस्टोन भी आता है, ऑर्नामेंट्स भी आता है। जेमस्टोन, मनी कम्युलेटेड चाइल्डहुड फैमिली। पर जहाँ आपने इसको नहीं इससे लिखा जुड़े है, नहीं लिखा। नहीं लिखा है अभी, किंतु मतलब दूसरे भाव में हम ऑर्नामेंट्स भी बेच सकते हैं, ऑर्नामेंट्स का काम कर सकते हैं, एंड जेमस्टोन भी बेच सकते हैं। अ, ठीक है, ये दूसरा भाव का कर्म हो गया। ठीक है, जी जी। तो तीसरा भाव पर आइए। मनीषा मैम, तीसरा भाव में देखिए कौन सा लिखा है और क्या क्या कर्म होना चाहिए। मे भी मनीषा मैम में भी नहीं नहीं है, मीटिंग के ऊपर भी हाँ नहीं जी सुन सर। पाए। जी सर। जी, और तो थर्ड हाउस में बताइए क्या कर्म हो सकता है। तीसरा भाव सर मतलब क्या मतलब लिखा है, सही। क्या लिखा है, एक एक चीज को आप पढ़े, और अच्छा से एक्सप्लेन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा कर्म हो पाएगा। तीसरा भाव में डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन का काम भी कर सकते हैं। हाँ, मीडिया का कर सकते हैं। नेटवर्किंग है, और मार्केटिंग मतलब है। जो छोटी छोटी यात्राओं से रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रेवल्स का कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवल का मतलब ट्रैवल एजेंसी बंद नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं। मार्केटिंग का काम क्या नहीं कर सकते। हाँ, नेटवर्किंग का हॉबी काम नहीं कर क्लासेस सकते। चला सकते हैं सर, हॉबी क्लासेस, राइटिंग वगैरह की, जैसे वो जो आर्टिस्ट वगैरह की क्लासेस होती है वो चला सकते हैं। और पब्लिशर नहीं बन पाएंगे। थर्ड हाउस में पब्लिशर होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन। हाँ हाँ। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कागज पत्र का काम। हम्म। हम्म, ठीक है, इसी में जी। ज्यादातर कम्युनिकेशन का काम आएगा। ठीक है,
जी जो कम्युनिकेशन में जुड़ा हुआ है, जैसे टीचर हो गया, जो भी लोक संपर्क रिलेटेड कर्म में जुड़ा हुआ है। जी ठीक है। जी इस सॉफ्ट मैंने जो भी स्लाइड को अब मैं ग्रुप पर भेज देंगे। आप मैंने एक एक वर्ड को पता करके आप मैंने कितने कर्म कर्म जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ पाएंगे। जितने कर्म आप जोड़ना चाहेंगे सब कुछ जोड़ेंगे। धीरे 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 आपको पता चल जाएगा एक लाइन में हम कितना कर्म जोड़ सकते हैं। चौथे भाव में आ जाइए। जी रिंकू मैम, आपका नेटवर्क यदि है, आप बताइए चौथे भाव में हम क्या कर्म कर सकते हैं। स्लाइड ऊपर करो सर थोड़ी। स्लाइड ऊपर सर करेंगे। रिकॉर्ड तो अभी नहीं है, लेकिन ऐसे बता सकती हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं वो मैं वो रियल एस्टेट। देखिए, ये है, हाँ जी सर। ये फोर्थ हाउस का कर्म आएगा। फोर्थ हाउस में बताइए, हाँ जी सर। रेकॉर्ड भी है ना, सर इसमें देखे मदर लिखा है। अर्ली एजुकेशन। हाँ, हेलो। अर्ली एजुकेशन का मदर मतलब अर्ली प्राइमरी एजुकेशन जो एजुकेशन। हाँ प्राथमिक शिक्षा जो होती है सर। जी, इसमें टीचरशिप कर सकते हैं। होम सर होम। जी सर। सर मुझे एक एक होम मुझे होम एक एक बता रियल रहा हूँ, एस्टेट मुझे का। बताइए। रियल एस्टेट बिजनेस कर सकते हैं। जी सर। और हमारा कोई यदि मैंने जो जान वाहन का बिजनेस कर सकते हैं। जी सर। और हम जैसे कोई जो जराश्रम कर सकते हैं, जैसे हमारा जो वृद्ध माता पिता को लेकर भी रख सकते हैं। कोई इस टाइप का हाँ मैंने जी सर कर सकते हैं। जराश्रम जैसा। हाँ जी सर कर सकते हैं, क्योंकि मदर लिखा हुआ है। जी सर। ठीक है, वास्तु का कर्म कर सकते हैं फोर्थ हाउस से। हाँ जी सर। और यदि घर तैयारी से देखिए, जैसे मैंने मैंने घर बनाने के लिए जो सामान चाहिए, सामान का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे ईंटे, मार्बल। हाँ जी सर, क्योंकि इमूवेबल एस्टेट लिखा हुआ है सर। हम्म। तो और क्या कर्म कर सकते हैं। अर्ली एजुकेशन का टीचर बन पाएंगे, जैसे प्राइमरी स्कूल में, हाँ जैसे जी प्रथम से दसम श्रेणी के बीच में। फर्स्ट से सर, प्रथम टीचर क्लास भी से। बन सकते हैं सर। हाँ, टीचर बन सकते हैं। सर संपत्ति और खरीद वास्तु कंसल्ट। मतलब चीजें। जी सर। और क्या। अस्थाई निवास, स्मारक स्मारक वगैरह भी बनवा सकते हैं, क्योंकि वो भी उसमें है ना, हाउस में आता है सर। हम्म। रेस्टोरेंट कर सकते हैं सर। बन सकते हैं। ले आ गया। और क्या। ट्यूशन पढ़ाने का काम भी सर कर सकते हैं सर। हाँ, कोचिंग कोचिंग कर सकते हैं। ट्यूशन में आप हाँ जी सर। ट्यूशन कह सकते हैं, कोचिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ जी तो सर। इतने इतने कर्म आपको मैंने करना मैंने पड़ता है। ठीक है, इससे फोर्थ हाउस में। और मनीषा मैम, फिफ्थ हाउस रिलेटेड कर्म आप बताइए। हम ज्यादा मैंने शीघ्र में जाएंगे, क्यों, हमको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है। तो आपको स्लाइड में भेज देंगे ग्रुप के ऊपर। आप स्लाइड मैंने देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम क्या क्या कर्म जोड़ेंगे इसमें। ठीक है। ये आपका जेन्युइन आइडिया लगाने का काम है। ठीक है। ये कोई कुछ भी पढ़ना नहीं है। देखिए, देखिए एक पंचम भाव में लिखा है हॉबी, माने आप कह सकते हैं आपका स्किल, जो आपके अंदर जो प्रतिभा है, आप इसी में काम लगा सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, आप यूट्यूबर बन पाएंगे, आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर पाएंगे। आपका जो हॉबी है, हॉबी से लेकर पैसा इनकम कर सकते हैं। ठीक है। और क्या माने हो सकता है। आप चाइल्ड से जुड़ा हुआ सब कुछ कर सकते हैं, जैसे माने बेबी केयर प्रोडक्ट, जैसे आप कहेंगे चाइल्ड केयरिंग स्कूल, आप कहेंगे मंत्र जप भी कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे, कंसल्टेंट बन पाएंगे। कंसल्टेंसी जो करते हैं ना, ये कंसल्टेंसी इसी में आता है, फिफ्थ है उसमें। ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं। सर और क्रिएटिविटी।
सर क्रिएटिविटी है तो जो बच्चे लोग जो स्लाइडिंग वगैरह करते हैं, वो जो प्रोडक्ट होता है खिलौना घर हाँ में जो लगा हुआ रहता है, उसका काम हो सकता है। जी, हो पाएगा। नहीं, प्ले स्कूल में जो छोटा छोटा। हाँ जी, प्ले स्कूल भी बन पाएगा, प्ले स्कूल भी बना पाएंगे ना। और क्या वो हो सकता है? क्या मैंने प्लस टू या प्लस 3 का टीचर नहीं बन पाएंगे? बस जो ये कॉलेज का प्रोफेसर, हम कह सकते हैं कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बन पाए। अच्छा। कोई यदि चाहेगा तो मंत्र जप जैसे पुजारी कर्मकांड भी कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेंसी भी कर सकता है। कंसल्टेंसी का हर टाइप कर्म जो भी कंसल्टेंसी के अंदर में आता है सब कुछ कर सकता है पंचम भाव। ठीक है, तो षष्ठ भाव में आ जाए अशोक सर, षष्ठ भाव में क्या कर सकते हैं हम? हेलो, मे बी सर नहीं है। देखिए, षष्ठ भाव का कर्म मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, रोग, ऋण, रोग ऋण और शत्रु, ये तीनों है षष्ठ के भाव। आप रोग से डॉक्टर बन पाएंगे, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव बन पाएंगे, मेडिसिन शॉप खोल सकते हैं। रोग से जुड़ा हुआ आप नर्सिंग भी कर सकते हैं, कंपाउंडर भी का काम कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल का जो ब्रोकर होता है ना, हॉस्पिटल का ब्रोकर भी बन सकते हैं। और ऋण में आइए, ऋण में बैंकिंग कर सकते हैं, फाइनेंसर हो सकता है। और शत्रु में आइए, शत्रु में पुलिस बन सकते हैं, डिफेंस लाइन का जो जॉब करते हैं तो कर पाएंगे, पुलिस आर्मी। और क्या, माने जिम फिम ये सब भी कर सकते हैं। तो ये हो गया षष्ठ भाव। सप्तम भाव और हाँ, और एक और, आप सर्विस से जुड़ा हुआ सब कुछ कर सकते हैं। जैसे सर्विस मतलब आप कोई माने सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो सर्विस सेवा के अंदर आएगा जो कर्म, ये सेवा सब कुछ षष्ठ भाव में हो पाएगा। जैसे ज्योतिष हो गया, तंत्र हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, कोई आप माने कोई सेवा जैसे कोई और क्या, और पुलिस का एक सेवा होता है ना, जो सेवा में आएगा सब कुछ आप माने कर सकते हैं षष्ठ भाव के ऊपर। और सप्तम भाव में आ जाए, सप्तम भाव के ऊपर क्या बन आएगा? डेली रिटेल बिजनेस, डेली रिटेल बिजनेस को कर सकते हैं। मैरिज 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 का ब्रोकर व मैरिज ब्यूरो ऑफिस भी बना सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का मैरिज को ठीक करना है तो और क्या कर सकते हैं? पार्टनर का बिजनेस, कोई माने पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कोई संस्था का पार्टनर बन जाएंगे तो भी इनकम होने लगेगा सप्तम भाव के ऊपर। और जल यात्रा भी कर सकते हैं सप्तम भाव के ऊपर। जैसे बोट चलाना है तो चला पाएंगे, बा बोट बोट चला कर भी पैसा इनकम कर पाएंगे। तो पानी से रिलेटेड आप सब कुछ कर सकते हैं सप्तम भाव के ऊपर। ठीक है, अष्टम भाव पर आ जाइए। अष्टम भाव में होता है कंट्रैक्टी और डॉक्टर, इंजीनियर, कंट्रैक्टर और एस्ट्रोलॉजर, मैन्युफैक्चरर, ये सब भी मैंने हो सकता है। और रिसर्चर, साइंटिस्ट, ये सब अष्टम भाव के ऊपर आएगा। नवम भाव में धर्मगुरु, हायर लर्निंग टीचर व प्रोफेसर, लेक्चर जो भी कर पाएंगे चलेगा। पैतृक बिजनेस, पैतृक बिजनेस व फैमिली बिजनेस कर पाएंगे। पिता से जुड़ा हुआ जो कर्म होता है सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आपका पिता का कोई भी बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस को संभाल सकते हैं। वकील का बिजनेस माने प्रोफेशन कर सकते हैं। ठीक है, और माने सलाहकार, एस्ट्रोलॉजर, धर्मगुरु, पुजारी, कर्मकांड, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है,
दसम भाव में आएगा। दसम भाव थोड़ा सा पावर का है। आप IAS OS एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन का जो भी सर्विस होता है सब कुछ कर पाएंगे। हायर ऑफिसर जैसे आप कह सकते हैं, जो प्रोफेशन में नेम फ्रेम है, आप सब कुछ कर्म कर सकते हैं। ठीक है। एकादश भाव में सोशल सर्विस कर पाएंगे, फाइनेंसर हो पाएगा, और कोई NGO खोलना चाहेंगे तो खोल पाएंगे। ठीक है। और द्वादश भाव में क्या कर पाएंगे? द्वादश भाव में इन्वेस्ट, कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, इन्वेस्टर। और मेडिकल, जो मेडिकल बनाने के बाद भी आप मेडिकल से भी इनकम कर सकते हैं, मेडिकल बना सकते हैं, मेडिकल से जुड़ा हुआ सब कुछ कर सकते हैं। तो विदेश में जॉब कर सकते हैं, विदेश के माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं इसमें, द्वादश भाव में। ठीक है। तो मुझे बताइए, ये व्यक्ति क्या करना चाहिए? माने जो व्यक्ति का हम हॉरोस्कोप देखे थे अभी, जो कारकम संलग्न होता है, तो मंगल, मंगल सप्तम भाव के ऊपर क्या कर्म करेगा? हेलो। हेलो, सप्तम भाव के ऊपर था ना सर वो? हाँ, मिथुन राशि में था, कारकम संलग्न, और मंगल सप्तम भाव के ऊपर था। आपको ये दोनों को मिला के आंसर देना है। मंगल से रिलेटेड कर्म देखेंगे और सप्तम भाव से कर्म देखेंगे। मंगल से रिलेटेड जो कर्म आएगा बिजनेस में कन्वर्टेड कीजिए। फर्स्ट, मंगल से रियल एस्टेट का बिजनेस मंगल होगा। में तो रियल एस्टेट का आता है सर, प्रॉपर्टी का आता है, जेम का आता है काम। हाँ, आपने। इस व्यक्ति क्या करता है आप जानते हैं? हाँ ये जी। जो घर बनाने के लिए जो सामान चाहिए, ये सब अच्छा। सामान का बिजनेस करता है। जैसे मैंने कलर हो गया, टाइल हो गया, बिल्कुल ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, ईटा पत्थर गोड़ी सीमेंट रॉड, सब कुछ बेच रहा है। बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं हमारे जहाँ इधर हाँ, ऐसे। जी जी, बिल्डिंग 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 मटेरियल। मटेरियल भी कह सकते हैं। हाँ जी। बाकी डेली सेल का भी है, रिटेल स्टोर कोई ना कोई खोल सकता है अगर हाउस के तरफ जाएं हम। इस ये भी डेली डेली रिटेल स्टोर डेली हाँ, रिटेल वो भी स्टोर बात हो कर गया। रहा है ना। वही उधर हो गया, हाँ जी बिल्कुल हो गया तो सर। जो सीमेंट रॉड का बिजनेस होता है, तो जो डेली बेसिस के ऊपर बेच रहा है। भी आता है, बिल्कुल आता है सर। अगर खुद नहीं कर सकता तो किसी को पार्टनर नहीं हिस्सेदारी नहीं, में। है जी। इस टाइप का, मैंने खुद को करना चाहेंगे ना। अच्छा। पार्टनर जो बिजनेस होता है ना, ये पार्टनरशिप में बिजनेस में है। हाँ, पार्टनरशिप। रिटेल स्टोर में भी है। तो हाँ, पार्टनर पार्टनर। बिजनेस ये करता है, जैसे सीमेंट, जो जो सीमेंट बना रहा है ना, हम्म। सीमेंट का फैक्ट्री जो बना रहा है, जो सीमेंट जहां से उत्पन्न हो रहा है, आप कह सकते हैं सर सीमेंट का इसने मतलब। हाँ? ये भाई लकी ऐसा करता था या किसी ने पूछने के बाद किया? नहीं नहीं नहीं, बाई लक के हिसाब से ये मैंने कर रहा है। अरे ठीक। मैंने जब देखा है उनका कुंडली, मैंने हम्म। उनको पूछा है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर के मैंने कहने के बाद आपके इस टाइप का बिजनेस किया है ना, आपके आपसे मैंने हम्म। सोच करके इस टाइप का बिजनेस किया है। उन्होंने हम्म। बोला है, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर का सलाह नहीं लिया है अभी तक, आपके ओके। पास पहले बार आया है। बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो बाय चांस ही जैसे कहते हैं अभी कर्म सत्ता भी काम करती है ना, उधर को चला गया जी। हाँ। अच्छा, आपका कर्म आप सिग्निफाइड कर सकते हैं सर? अब सीखा है सर, अब करेंगे। तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए। इस स्लाइड को हम भेज सकते हैं, मैंने भेज देंगे ग्रुप के ऊपर। भेजा भेजा हुआ आप है इस सर पहले। स्लाइड, जी, भेजा हुआ है आपने? भेजा हुआ है जी। हाँ जी मतलब फिर बिल्कुल तो दोबारा क्या क्या करें, आप स्लाइड को देखकर बनाइए क्या कर्म करना चाहेंगे हम। हाँ। ये जो भाव होता है, भाव से जोड़ा हुआ कर्म होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा ठीक है। बहुत माइंड को यूज करना है। आप हम्म। थोड़ा बहुत माइंड को यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कर्म हो सकता है। हम्म। और शुक्र से देखिए, तो इस व्यक्ति का हम देखे, मैंने देखे थे,
ये भी शुक्र से रिलेटेड भी कर्म करना चाहेंगे। शुक्र से क्या होता है? शुक्र से मैनेजमेंट होता है। शुक्र से हम्म घर सजाने का जो जिन्स होता है सब कुछ होता है शुक्र से। हम्म शुक्र से सुख समृद्धि से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड काम होता है। तो ये सब कुछ हम्म बना रहा है। जैसे घर सजाने के लिए जो मैंने मार्बल फार्बल भी चाहिए तो सब कुछ बेच रहा है ना। हम्म तो इस टाइप का जो कर्म आप मैंने अपने आप जोड़ा हो रहा है। ठीक है, ये जो 4 मेथड मैंने बताया है, ये 4 मेथड में किस मैंने कुछ कर्म ऐसे आएंगे कि थोड़ा कॉमन में आएंगे। ठीक है, हम्म आप जान जाएंगे 4 मेथड एक ही बात बोल रहा है। तो सोच लीजिए कि इस कर्म जातक को बहुत अच्छा होता हम्म। है। ये तो मोटा मोटा कर्म का प्रिडिक्शन हम अभी देख रहा है। हम देखेंगे और जो भी माने राजनीति का योग कैसे बनता है, डॉक्टर का योग कैसे बनता है, इंजीनियर का योग कैसे बनता है। ठीक है, मैं आपको ये जो 12 भाव का कर्म आपको समझ में आ गया सर? जी अब तो आ गया जी, और क्योंकि आपने जो स्लाइड भेजी हुई है इसी के ऊपर ही है ना सारा कुछ। बाकी हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसके ऊपर ही सारा एफर्ट करने लगाने हैं। हाँ, तो मैं क्यों क्यों बोला था आपको, आप एक बार प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट जब निकाल लेंगे आपको पढ़ने का बहुत मैंने आसानी से आपको पता चल जाएगा कि मैंने ज्यादातर आपको स्क्रीन को देखना नहीं पड़ेगा। हम्म और रिंकू मैम, आपका इस सूत्र समझ में आ गया आपको? सर एक ही सूत्र में नोट कर पाई, बाकी आवाज ही नहीं आ रही थी ना, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते। तो वो अ, रिकॉर्डिंग सुनूंगी ना तो हो जाएगा। आपका आप क्या मैंने कौन सा एक ही सूत्र सूत्र, नोट किया है अभी तक? मैंने एक ही सूत्र नोट किया कि सेकेंड टाइप का जो सूत्र होता है, यदि दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो नहीं, ये फर्स्ट वाला कि तीनों, ये तीनों में जो ग्रह बलवान होगा, चंद्रमा चंद्रमा से दसम और सूर्य से दसम भाव और लग्न से, मतलब तीनों दशम में भाव। जो ग्रह बलवान होगा। हाँ, हम्म, तो उससे जो दसम जो ग्रह बैठा होगा वैसा ही कर्म करना है। और एक और, आज वो आप बता रहे थे तो बीच में चली गई थी, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं सेकंड तो तो जो। नहीं तो फिर सेकंड सूत्र लगा के या थर्ड सूत्र लगा के देख लेंगे। तो सूत्र आपको समझ में आ गया तो हाँ जी सर। हाँ जी सर, आप, सूत्र समझ में आ गया, बस इसको रिकॉर्डिंग को देखना है बस। हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी सूत्र नंबर भेज 3 देंगे। पे लगा लेंगे, मतलब जो कुंडली का जो अमात्य कारक है उससे संबंधित मतलब जो ग्रह होगा ना अमात्य हम्म कारक के, राहु को, मतलब वो जो अमात्य कारक तो वो जेमनी उसमें जाकर निकल जाएगा, तो फिर हम्म उसमें संबंधित कार्य करेंगे। हम्म और नहीं तो फिर कार्यक्रम में कारक के फिर जो मतलब आत्म कारक में जो ग्रह बैठा होगा उसमें जाके करेंगे। हाँ, तो कोई व्यक्ति मेरा एक कुंडली निकाल लीजिए। सपोज मैंने सोच लीजिए मैं आपका भी कस्टमर हूँ। ठीक है, जी। तो मेरा एक कुंडली निकाल करके मुझे बताइए मेरा क्या कर्म होना चाहिए। फिर मतलब जिनको हम जानते हैं ना उनको बताना ठीक नहीं होता है, किसी और का बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, आप देखिए जो जानते हैं तो इसीलिए प्रिडिक्शन करेंगे तो आपको मैंने प्रिडिक्शन में ज्यादा मैंने क्या सटीकता आ जाएगा आपके पास। क्यों ना, आप सर जानते आपका हैं। कैसे निकाल लेंगे? तो काम करें, इसका जो सॉफ्टवेयर में अभी ओपन आपको दिखा रहा हूँ जो कुंडली का, सॉरी, जी। तो कुंडली का सॉफ्टवेयर निकाल लीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ बैठा कर आप बना सकते हैं कुंडली। हाँ सर, खोल खोल रही हूँ सर। सर आपका डेट ऑफ बर्थ? 21 जुलाई 1995। एक मिनट सर, 21 जुलाई। हाँ, आप इस टाइप का प्रैक्टिस करेंगे
आपको एक कॉल आएगा आपके पास, आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको ज्यादा सटीकता आ जाएगी, आप प्रिडिक्शन करके कह सकते हैं। और सर आप इस टाइप का पहले टाइम 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 होता है 15:10। कितना सर? 15 AM। 15 नहीं सर, ये आपको इसमें आएगा तो मैंने क्या AM PM आएगा 3:10 PM। 3:10 PM। पहले सर प्लेस हो गया बालकट्टी भुवनेश्वर, BALAKTI। BALK। बालकट्टी उड़ीसा इंडिया, ये आएगा आपके पास। BALAKATI। BALAKATI। देखिए सर्च में आ रहा है ना बालकटी। बालाघाटी उड़ीसा आ रहा है सर। बालकटी उड़ीसा आएगा, देखिए। आपको नहीं आ रहा है बालकटी उड़ीसा? हाँ आ गया सर। आएगा ना। प्रोफेशन निकालना है ना सर? हाँ, प्रोफेशन इस टाइप का कार्यक्रम से चक्र निकाल लेंगे। मैंने आप तो एक बार काम करें, लग्न से देखकर आप क्या करेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आएगा जो मैंने लग्न से चंद्रमा से सूर्य से कौन सा ग्रह बलवान है, तो आप काम करें तीनों का तीनों निकाल लीजिए। फर्स्ट लग्न से निकाल करके देखिए मेरा क्या कर्म दिखा रहा है, फिर चंद्रमा से देखेंगे, फिर सूर्य से देखेंगे, तो तीनों का कर्म से क्या मैंने कॉमन आ रहा है। इस टाइप का आप मैंने देखकर भी बता सकते हैं। देखिए हाँ फर्स्ट लग्न से देखिए, लग्न से दसम घर आगे जाएंगे, दसम घर में कोई नहीं है तो क्या करेंगे? नवमास कुंडली खोली हूँ सर, उसमें मतलब जो चंद्र है ना वो चंद्र क्यों लेंगे? तो नवमास कुंडली में तो चंद्र ही देखते हैं ना सर। नहीं नहीं, चंद्रमा नहीं तो मैं सूत्र क्या कहा था? नवमास कुंडली में देखना है कि चंद्र कहाँ बैठा है। नहीं नहीं, मैं इससे सूत्र क्या मैंने कहा था, दशमांश चक्र में यदि कोई ग्रह नहीं है, हाँ दसम भाव का स्वामी को नवमांश चक्र में ढूंढेंगे कौन सा राशि में बैठा है। कौन सा क्या दसमास क्या नहीं है, ये लाइन नहीं समझ में आई सर। देखिए देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ एक नोट करें, ठीक है। हाँ दसम भाव में यदि कोई ग्रह नहीं बैठा है हाँ। तो क्या करेंगे? दसम भाव का जो स्वामी होता है, हाँ इसको पकड़ लीजिए और नवमांश चक्र खोले। नवमांश चक्र के ऊपर देखिए दसमाधिपति आप दसमांश जो दसम भाव का स्वामी को लिया था आपने, जी। देखिए नवमांश चक्र में दसम भाव का स्वामी कौन माने किसी राशि में बैठा है। इस राशि के दसम भाव पति जो का होगा, जो सर, भी दसम राशिपति भाव का होगा, स्वामी आपका गुरु है ना? दसम भाव का स्वामी मेरा गुरु नहीं, है दसम नहीं भाव है? का स्वामी आपका मतलब गुरु नहीं है, सॉरी। सूर्य, दसम भाव का सीता, स्वामी आप शुक्र है। नहीं सूर्य है। दसम भाव में मेरा वृश्चिक लग्न आएगा। आपका वृश्चिक लग्न का कुंडली है सर। हम्म और जुपिटर रेट्रोग्रेड है सर जुपिटर लगन में। रेट्रोग्रेड है लगन में और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। केतु एंड मून चंद्रमा केतु के साथ षष्ठ भाव में है। और मेरे बुध और शुक्र ये दोनों अष्टम भाव के ऊपर है, और रवि नवम भाव के ऊपर है। और सबसे बली मंगल ग्रह आपका सर वृश्चिक वीनस है। लगन की कुंडली है ना सर आपकी? क्या? सबसे वृश्चिक बली लगन ग्रह की कुंडली है ना? जी वृश्चिक लग्न का कुंडली है। हाँ, तो दसम भाव में तो क्या लिखा है दसम भाव के ऊपर? 5 नंबर 5। है। 5 का मतलब क्या होता है? सूर्य। सिंह राशि, सिंह राशि सूर्य। सूर्य। तो सूर्य को अब जाएंगे सू- सूर्य को पकड़ लिया, अब जाएंगे नवमास कुंडली में। जी जी, हाँ, अब नवमास कुंडली में चले गए और देखेंगे कि सूर्य कहाँ बैठा है। हाँ। सूर्य अष्टम में बैठा है सर, कौन सा राशि में? सूर्य की राशि में। सूर्य के राशि में बैठा है। राशि में बैठा है। जो सूर्य के राशि में बैठा है तो सूर्य का कर्म हम निकाल पाएंगे, सूर्य का कर्म क्या होता है। जी, सूर्य का ठीक है, कर्म। हम्म।
तो ये एक हो गया, सूर्य से संबंधित कर्म हम देखेंगे। और हाँ। चंद्रमा से दसम भाव आगे जाइए, चंद्रमा से चंद्रमा से हम देखेंगे, चंद्रमा से 1 हम 2 देखेंगे 3 क्या 4 देखा 5 रहा है। 6 7 8 9। चंद्रमा से दसम भाव आगे सर शनि बैठा है कर्क राशि में। नहीं तो और एक काम करिए, आप ये जो टाइप्स ऑफ कुंडली होता है ना, जो लग्न का कुंडली, आप जहां से नवमांश निकालते हैं उसमें चंद्रमा है, चंद्रमा को टच करके आप चंद्रमा का दसम भाव निकाल सकते हैं। अच्छा, एक सेकंड। उसमें तो सर है, अगर वर्गा चार्ट में हमने देखना हो तो चंद्रमा का चंद्र कुंडली देखेंगे। हम्म, वर्ग चार्ट में चंद्र कुंडली है, सूर्य कुंडली भी है। इनके नाम वक्र वक्र दिए, जैसे D9 के हिसाब से चंद्रमा का कौन सा होगा फिर उसका। नवमांश लिखा होता है। हाँ, चंद्र कुंडली खोली हूँ सर, चंद्रमा मेष राशि में है। हाँ, तो दसम घर आगे जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10वां घर खाली है। दसवां घर खाली है। दसम भाव का लॉर्ड क्या है? मकर। मकर। मकर का स्वामी क्या है? शनि। शनि। और सूत्र क्या कहता है, जो दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो दसम भाव का स्वामी को ले जाएंगे और नवमांश चक्र को निकालेंगे। शनि को देखेंगे अब। हम्म। अब जाके शनि को देखेंगे नवमाश कुंडली में। हाँ, नवमाश कुंडली। शनि शनि। सर D9 नवांशा में तो इसको सपोज दिखा रहा है, फिर आप इसको कर्म के साथ कैसे जोड़ रहे हो। जी हम जोड़ पाएंगे। देखिए, D9 तो होता है विवाह का माने चक्र, जी इसी में भी लिखा है विवाह का चक्र। हाँ, ठीक है, लिखा है तो जी। क्या D9 कर्म से भी जुड़ा हुआ है? D9 सभी माने जो हर टाइप सवाल माने क्या क्वेश्चन के लिए आप D9 को यूज कर सकते हैं। देखिए, आप तो अभी एस्ट्रोलॉजी में न्यू है ना, तो देखिए बिल्कुल। जो मन जो भी पढ़ाई करते हैं, इसमें भी नवमांश में हम पढ़ाई भी देख सकते हैं। नवमांश चक्र में हम पूर्व जन्म भी देख सकते हैं। नवमांश चक्र में हम क्या ग्रह का स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं। पुष्कर नवांश भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं नवमा, देखिए लग्न कुंडली यदि जातक का शरीर होता है, नवांश होता है आत्मा। जैसे आत्मा के बिना शरीर मूर्त होता है, जैसे नवमांश नहीं है तो आपका प्रिडिक्शन मूर्त समझा जाएगा। नहीं, जैसे नवांशा में देखे तो आपका जो सूर्य है वो 9th हाउस में है ना। हाँ, 9th हाउस में है। और शनि को देख लीजिए, शनि कहाँ पर है नवमांश के? शनि सारे अष्टम में। शनि अष्टम में। मेरे को तो अष्टम में दिखा रहा है। मिथुन राशि में। मिथुन में है सर सर केतु। शनि अष्टम में आपको कहाँ दिख रहा है? D9 में। D9 में। हाँ, मैं तो प्रश्न लाइट खोला ना। नहीं, मैं तो ये मतलब नवमाश कुंडली करी हूँ। तो आओगे आओ ना, तो शनि सभी सभी में बराबर ही आएगा, पर ऐसे थोड़ी फर्क आएगा। शनि तो देखिए, सप्तम भाव में है। सर जो मैं बता रहा हूँ वो सही आ रहा है आपके हिसाब से, हाँ मैच हाँ कर रहे हैं। सही आ रहा है। देखिए, नवमांश में कर्क राशि के ऊपर देखिए, जो जहां से 4 नंबर हाँ, लिखा हुआ है। कर्क राशि में शनि है। वहाँ पर हाँ, सैटर्न रेट्रो सर, रेट्रोग्रेट है। मैं आपको एक बार क्या कहा था मैंने, सूर्य जब 1 5 से 9 में चला जाए नवमांश चक्र में, आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। 1 5 तो 9। मेरा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, मुझे मैंने प्ले करना कोई भी मैंने इस टाइप का कुछ बात नहीं है मेरे मैं जो भी चाहे, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सब कुछ प्ले कर सकते हैं। नहीं मतलब सर, अब नहीं इस सीख कर, नहीं हाँ, अब सीख इस कर। जी जी, अब इससे मान लो जहां तक हम पहुंच गए, अब आपका कर्म देखना है तो अब सूर्य बैठा है तो 9th देखिए हाउस में। तो 9th से देखिए आगे। चंद्रमा को ले लीजिए। अब हम देखते मन देखे थे और सूर्य को देखे थे फर्स्ट लग्न से। चंद्रमा से हम चंद्र ही मिला है। सूर्य शनि चंद्रमा के राशि में है ना। सेकंड सूत्र हाँ, ये शनि कहता है, चंद्रमा की राशि में है सर, कर्क राशि में। तो दूसरे भाव में चंद्र हमको मिला है। सूर्य हाँ, कुंडली का
फोकस कीजिए, सूर्य कुंडली से दसम घर आगे जाइए। सूर्य से दसम घर आगे जाएंगे तो आपको माने पता चल जाएगा जो फास्ट सूत्र लगेगा इसके ऊपर। वीनस है, मरकरी है, हम फेल लग गया सर। आपके मरकरी है और वीनस है। कौन माने सूर्य से आप जब 10 घर आगे जाएंगे माने मर्क्यूरी और वेनस है। शुक्र आएगा। नहीं वीनस नहीं, तो वीनस नहीं शुक्र आएगा। सूर्य अब से देखिए। सूर्य कर्क राशि में है, कर्क राशि से आगे जाइए 10 घर तो आपके पास मेष घर आएगा, मेष राशि आएगा। वापिस सर मेन कर्क, कुंडली में, अरे वापिस सूर्य डी, मेन कुंडली में आएंगे तब जाएंगे ना सर। अभी तो ये नवमास कुंडली खोले हुए हैं, हाँ इसको नहीं, हटा। नवमान चक्र में तो दोबारा लग्न में आ जाइए। लगन भी हाँ मेरे तब पास ही सामने पड़ा है लगन। देखिए सूर्य कुंडली निकाल कर सूर्य कुंडली निकाल लीजिए। हाँ सूर्य कुंडली है ना, सूर्य कर्क राशि में है। तो नहीं जो नौबांश चक्र आपने जैसे निकाला था, आप एक काम तो करें, वैसे ही मैं सूर्य का मेन कुंडली कुंडली निकाल लीजिए। निकालू, सूर्य जी कुंडली निकालू, सूर्य जी। कुंडली। जी और सूर्य सूर्य कुंडली को वैसे इधर D9 के हिसाब से कौन सा नंबर देते हैं सर? सूर्य कुंडली भी बोलते हैं ना, सूर्य D9 के कुंडली हिसाब से निकाल क्यों ली सर, सूर्य कुंडली नहीं, निकाल ली। जैसे इधर तो नाम और है ना, कोई सप्तमस्वा अलग अलग है। क्या? नहीं तो जैसे चंद्रमा का D60, कुंडली में चंद्र D30, कुंडली D27, D45, D24, D40। नहीं, इस टाइप का नहीं। ये 16 वर्ग का हो गया। हाँ ये सूर्य के लिए इस टाइप का कुछ नहीं है। ओके। डी मतलब आप डी मतलब क्या होता है ना, डी मतलब डिविजनल चार्ट होता है, ठीक है। हाँ हाँ। ये इसीलिए डिविजनल वन हो गया लग्न कुंडली, डिविजनल 2 होरा कुंडली, डिविजनल 3 दृष्टांत चक्र, डिविजनल 4 चतुर्थांश चक्र, डिविजनल 5 पंचमांश चक्र, डिविजनल 6 षोड़ांश चक्र। हम्म, तो ये आपका अभी पाठ नहीं है, आपको ओके ओके बहुत कुछ पढ़ना है। ओके 10 सर। महीने में आपको टाइम ही नहीं अगर मैंने मिलेगा जी इतने सर। सब पढ़ने के लिए, ठीक है। कि हम्म, कैसे 10 महीने चला जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। ओके। ये वर्गा चार्ट आ जाएंगे हमारे कोर्स में? हाँ, हमारा कोर्स में वही वर्ग चार्ट आएगा, वर्ग चार्ट से वर्गा, प्रिडिक्शन आएगा। हाँ। हम अभी देखेंगे ना, ये इसके बाद ये जो आज का क्लास हो गया, 4 मेथड हो गया। कल ही हम हम्म, प्रिडिक्शन करेंगे दशमांश चक्र। दशमांश चक्र में हम कैसे माने कर्मों को डिफाइन करेंगे, देखेंगे, हम्म, ठीक है। कल जो थोड़ा बहुत आएगा ये योग के ऊपर आएगा, कौन से योग है तो किस टाइप का कर्म बनेगा, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। इनके तो प्रोफेसर की ने। मुझे बताइए, ये तो तीनों का तीनों आ गया है आपके पास। तो मुझे एक बार बताइए, कारकमशा के हिसाब से मैं क्या कर्म करना चाहते हैं, वह क्या कर्म मेरा हो पाएगा। ये कारकमशा के ऊपर आप प्रिडिक्शन करेंगे, आपका ज्यादा एक्यूरेट आएगा। ये जो होता है सर ये मतलब ज्यादातर जैसे एक्यूरेट सूर्य नहीं है। मेरा खुल ही नहीं रहा है, जी, मेरा खुल ही नहीं रहा है। सर जो खोलने सूर्य कुंडली किधर खोली से होगी, देखते हैं? जी, नहीं क्यों नहीं खोल रहा है? अशोक सर, आप तो आपका सभी का तो चार्ट खोल रहा है ना, रिंकू मैम? हाँ चार्ट तो खुला सर, मैं खोला नहीं इस वक्त क्योंकि मैं सर थोड़ा नहीं सा। नहीं, ओपन तो कंप्यूटर। हो रहा है, लेकिन किसमें वो देखना है नवमांश कुंडली वो नहीं पता चल। आप एक काम करें, जो कुंडली कुंडली चार्ट के ऊपर आइए, कुंडली खाता ऐसे टाइप का लिखा है। नहीं आ रहा है आपका? सर ठीक है। कुंडली पीडीएफ करके आ रहा है। नहीं नहीं, नहीं देखिए जन्म पत्रिका ऊपर आइए, पंच पक्षी सब कुछ रहता है सर, ना, जो नीचे देखिए रिंकू जन्म वो पत्रिका होता है। जन्म कुंडली जो तुम खोली हो ना, वहां पे येलो कलर का जो 3 लकीर दिखा रहा है ना, उसको दबाओ। उसमें सारा जन्म मतलब सूर्य कुंडली और नवमास कुंडली, पंचांश नहीं कुंडली। दीदी नहीं, 3 लकीर मैम नहीं है। मैम, ये जो खोल रहा है ना, ये ऊपर वाला खोल रहा है, जो पीडीएफ वाला पीडीएफ नहीं है।
नीचे देखिए पंचपक्षी, जैसे मैंने कोट मैंने हाँ है, इष्ट, पंचपक्षी है सर। तो नीचे आइए, नीचे आने के बाद आपको मिलेगा जन्म पत्रिका। हाँ सर, जन्म पत्रिका है। हाँ, जन्म पत्रिका के ऊपर टच कीजिए। हाँ जी सर, अब उसके खुला है ऊपर जो सर। नाम आ रहा है, नाम के ऊपर क्लिक करके मेरे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके आप मेरे लिए कुंडली बना सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला नाम आ रहा है, हाँ जी सर, ऊपर ऊपर वाला वाला नाम नाम को, में मैंने आपका डाला हुआ है सर। जी जी जी, डेट ऑफ वो बर्थ भी डाला हुआ है सर। ठीक है। तो एक काम करें, कुंडली खाता के ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए सामान्य कुंडली विवरण, खाता ज्योतिष इसी, विवरण। हाँ, सामान्य उसको बैक विवरण हो ज्योतिष। जाए सर। नहीं नहीं नहीं, ये साइड में देखिए, साइड साइड अरे आइए। बिल्कुल, सामान्य विवरण, ज्योतिष विवरण, कुंडली चार्ट, ऐसे नीचे लाइन से हाँ आने हाँ 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 चाहिए। उसी हाँ कुंडली हाँ चार्ट हाँ में हाँ जा, है। सबसे पहले कुंडली चार्ट में जा। कुंडली चार्ट के जस्ट नीचे येलो हाँ कलर की लकीर दिख रही है, उसको दबा। हाँ हाँ, हाँ 3 लाइन है है ना वहां वहाँ पर। हाँ, उसी में सूर्य दबाओ। कुंडली लिखी है, उसको हाँ खोल। हाँ, अब आ गया। हाँ, अब उसमें आ लिखा गया है अब आ ना। सूर्य गया। कुंडली, उसको खोल। इसमें सब कुछ है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको हेलो। सॉफ्टवेयर याद हो जाएगा तो चल जाएगा। ठीक है सर। सर, ये सूर्य कुंडली खोल लिए हैं, इसमें मतलब आपका जो क्या बोलते हैं, 10वें घर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10वें घर में सर चंद्र और केतु एक साथ बैठे हैं। जी। 10वें घर में सूर्य कुंडली, सूर्य को लगन हो गया ना अब, हाँ, सूर्य 10वें लगन घर में बन गया। चंद्र और केतु देखने मिलेगा। जी, चंद्र और केतु है। ये चंद्रमा और केतु को लिख लीजिए। तो सूर्य, चंद्रमा और केतु, ये तीनों आपको मिला है। तो जी, मुझे मैंने मेरा कर्म डिफाइन करने के लिए, और कारक अंश के लग्न के ऊपर जाइए, अमात्य कारक के हिसाब से कौन सा ग्रह आपको मिल रहा है देख लीजिए। सारे कम लग्न। हाँ, नाइन 40 हो गया है। कार्यकम लग्न सर मिथुन है, कार्यकंश लग्न मिथुन। ओके, कारक तो अंश लग्न मिथुन है। हाँ, और तो आत्मा कारक है मेष। आत्मा कारक मेष नहीं है। आत्मा कारक क्या, कौन सा ग्रह है एक बार देख लीजिए। आत्मा आत्मा कारक, कारक है चंद्र। सूर्य। आत्मा कारक चंद्र नहीं है, आत्मा कारक बुध है। सर सूर्य दिख रहा है। अच्छा, आत्मा सूर्य है सर। कारक ऊपर वाला लिखा है बुध। मिला ऊपर है। वाला आत्मा कारक देख लीजिए, बुध लिखा है, और अमात्य कारक वेनस यानी शुक्र लिखा है। हाँ, मात्य कारक मैं शुक्र। माने नहीं करता, मैं ठीक करा दस में ठीक करा बोले। जी सर। नहीं सर, इधर था, सॉरी सर। जी जी। जी, आत्मा और का। हाँ, हाँ जी। मुझे बताइए, क्या कर्म करना चाहेंगे। शुक्र चंद्र। से रिलेटेड ज्योतिष हो पाएगा, ज्योतिष भी हो पाएगा शुक्र से रिलेटेड, मैंने नहीं बताया है। शुक्र से कर्मक में, शुक्र से एस्ट्रोलॉजर भी बन पाएंगे। जी ठीक है। जी तो देखिए, बुध से, बुध आत्मा कारक मेरा बुध है। जो भी आपका आत्मा कारक बुध होगा, मैंने आपके अंदर जो गुण देखने मिलेगा, मेरे अंदर भी इस टाइप का गुण देखने मिलेगा। जी। जी। देखिए, और एक दो बात होता है। यदि हम्म, आपका आत्मा कारक और रिंकू मैम का आत्मा कारक, ये दोनों एक प्लेनेट हो जाएगा, ये आपको जी। दोनों के अंदर मैंने एक टाइप का गुण देखने मिलेगा। ठीक है। हम्म, आप एक काम करें, हम्म, अभी जाएंगे, आप मेरा कुंडली रखा है तो थोड़ा बहुत मेरे के ऊपर प्रिडिक्शन कीजिए। जी ठीक है। मैंने काल क्लास के बाद बताएंगे। ठीक है, क्लास के बाद। जी, ठीक है सर, जय जगन्नाथ। कीप द मीटिंग। जी, जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ।